अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीर जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन एक मेरे साथ बैठे हुए जो शख्स हैं वो बहुत खुश नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि कल उनकी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस जो थी वो गलत साबित हो गई हैं। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा, कम बैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं है, कोई हार बड़ी हार नहीं होती है, वापस आ जाएंगे। सारी बातें घूम घुमा कर जो है वो दरवाजे से बाहर निकल गई हैं। मतलब कि इंडिया अपना मैच जीत गया और सेमीफाइनल्स के अंदर शामिल है, बेहतरीन अंदाज में शमूलियत की सेमीफाइनल्स के अंदर। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल्स में शमूलियत करके साबित कर दिया कि कोई भी टीम अगर खेलना ना छोड़े तो वो बड़ी छोटी नहीं होती। उन्होंने कमाल कर दिखाया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मुसलसल राशिद खान के लिए बहुत एक कामयाबी का मरहला है कि उन्होंने सेमीफाइनल्स में शमूलियत की। एक अच्छा सेमीफाइनल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान भी होता तो क्या खूबसूरत सेमीफाइनल हो जाता। जी हाँ, कहाँ से शुरू करें, इंडिया से या अफगानिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से शुरू? इंडिया से ही शुरू करें जी। इंडिया ने जिस तरह के कल जो है ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, हाँ। उस पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और उनकी टीम ने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया पे हावी हुई है। और रोहित शर्मा इसे टेट से आए थे कि बस उन्होंने अटैक करना है और अटैक करना है, और सफल हुए वो। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका बड़ा प्लेयर विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, आई विल गो फॉर अटैक, और उसमें वो सफल हुए। और आप ये देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को मेरा एक ओवर में 3 छक्के मार देना। और मिचेल स्टार्क मैं बात कर रहा था कि यार उन्हें ड्रॉप किया है, हाँ। वो लेकिन आए हैं, लेकिन सीजन का प्लेयर होने का उन्होंने सबूत नहीं दिया। उन्होंने मुंह पे बॉल की मुसलसल, उन पे कोई मतलब वेरिएशंस नहीं लेके आए और पूरा एडवांटेज लिया इस पे। इसका रोहित शर्मा ने क्रेडिट है उनको कि इस T20 में उन्होंने फास्टेस्ट 50 की है। और क्या इनिंग थी, आप देखें, इंग्रेडिएंट से भरपूर ये मैच था इंडिया के लिए। बैटिंग डिपार्टमेंट आप चेक कर लें, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट चेक कर लें, फील्डिंग आप चेक कर लें, और कप्तानी जो थी बहुत ही मास्टर क्लास किस्म की कप्तानी थी रोहित शर्मा की। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, क्रेडिट देना पड़ेगा मिचेल मार्श को और ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने बहुत उब्दगी के साथ जो है रेसिस्टेंस दिखाई, लेकिन इट वाज द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा दैट पेव्ड वे फॉर इंडिया वीरप के जो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया ट्राइड रियली हार्ड, लेकिन बस इट वाज इंडिया कि उन्होंने अपने नर्व्स को होल्ड किया। और आप ये देखें कि रोहित शर्मा ने ना सिर्फ अपनी इनिंग्स खेली, बल्कि एक मेरा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में भी, कि अटैकिंग अप्रोच के साथ उन्होंने जब शुरू किया, आगाज़ किया, उन्होंने बस फायरी स्टार्ट किया। और उन्होंने अपने बाकी प्लेयर्स के लिए भी पैगाम वहाँ से लॉन्च कर दिया था जी कि आप जो है ना अटैक ही करेंगे, अटैकिंग अप्रोच के साथ चलेंगे। हाँ, हमने कल भी बात की थी कि मतलब अगर शिवर डुबे की जगह रिंकू होते तो शायद और कोई एक्स्ट्रा इंडिया रन कर लेता, लेकिन इंडिया के वैसे फॉर्मिडेबल रन थे 200। जब इंडिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ आप चेस कर रहे हो ना, आसान नहीं होता, चाहे आप कितनी फॉर्मिडेबल साइड हो। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया। और उसके बाद अब माई फेवरेट टीम अफगानिस्तान, दे आर जस्ट फायर्स देयर सेल्फ। मतलब क्या बात है जी, क्या बात है, इमोशनल मूवमेंट है उनके लिए। और जो भी क्रिकेटिंग फैन है उनके लिए भी इमोशनल मूवमेंट है। मैंने सारा मैच ये देखा, और क्या मैच था, क्या ट्विस्ट से भरपूर मैच था, रोलर कोस्टर था। मतलब आप कुछ कह नहीं सकते थे। ऑस्ट्रेलियन फैंस इस उम्मीद के साथ कि बांग्लादेश उनके लिए फेवर कर दे, लेकिन फेवर ही करे, यही ना हो कि 12.5 ओवर में इक्वेशन चेस कर दे, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी ये ऑप्शन कॉरिडोर ओपन था कि वो जो है ये इस बार जैसे जीत जाए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन आप ये देखें कि अगर स्टार्ट किया बांग्लादेश के बॉलर्स ने पावर प्ले पे, आप चेक करें 6 ओवर में 27 रन दिए बांग्लादेश के बॉलर्स ने, और ये मेरा लोएस्ट टोटल था अफगानिस्तान का पावर प्ले में, लोएस्ट टोटल था, और कोई बिलीव नहीं कर रहा था। जाहिर बात है अफगानिस्तान एज अ फेवरेट से उतरे थे, हाँ। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे सेंटिनेटिक प्लेयर को जो है वो स्टॉप कर सकेंगे। आप देखें रहमानुल्लाह गुरबाज ने 45 रन स्कोर किए, और आप इमेजिन करें 32 डॉट बॉल्स खेली उन्होंने, हाँ। 32 डॉट बॉल्स। और बहुत बड़ी बात, अफगानिस्तान ने टोटल 66 डॉट बॉल्स खेली वीरब, 66 डॉट बॉल्स। और बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, तंजीम ने क्या कमाल की बॉलिंग, क्या फाइंड है तंजीम। और तस्कीर अहमद का एक्सपीरियंस, 4 ओवर में उन्होंने गालिबन 14 रन या इतने दिए, लेकिन उन्होंने 12वां ओवर मेडल किया, ठीक है। इसी तरह मुस्तफिजुर रहमान ने, जो कि उनके सीनियर बॉलर है, वो भी 2015 से खेल रहे हैं मेरा, उन्होंने 19वें ओवर में 1 रन दिया है तकरीबन।
तो आप चेक करें। फिर हाँ, राशिद खान आए, उन्होंने क्रूशल रन्स किए जो कि एंड पे साबित हुए कि उन्होंने जो वो छक्के मारे एंड पे, हाँ। वो बहुत ही क्रूशल साबित हुए। राशिद खान की अगर बात करें, ना सिर्फ वो बॉलर, लीडर, क्या कमाल के लीडर वो इमर्ज हुए हैं। मोहम्मद आबी ने काफ़ी अरसे से लीड किया अफगानिस्तान को, लेकिन राशिद खान जो है सडनली उन्होंने अपना ना सिर्फ बॉलिंग से तो काफ़ी अरसे से बैटल प्रूव किया ही था, अब कप्तानी के तौर पर भी, और फ्यूचर जो है इनका बहुत ब्राइट है और अफगानिस्तान को क्रेडिट है। आप देखें ना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनका कोई क्रिकेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है, हाँ। वो कौन सा? बिलीफ सिस्टम, तगड़ा बिलीफ सिस्टम है इनका। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम जो है इनको हल्का लेगी। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रूव की है, सभी फाइनल में आना आसान बात नहीं होती, और आप पहली बार देखेंगे नहीं, अब इनका एक सफर शुरू हो गया है। अब ये नहीं होगा कि ये इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है या फलां में, तो अब कोई भी चल पड़े हैं। आप कहेंगे कि अफगानिस्तान ने अपसेट किया तो ये क्राइम होगा। टेस्ट प्ले एक नेशन है, हाँ। और आप ये नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया को, हाँ एक शॉक किया उन्होंने, लेकिन सरप्राइज कह सकते हैं हम कि वी वर सरप्राइज्ड एक्चुअली। दूसरी ऑस्ट्रेलिया जब सामने था तो हमें लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान जीत पाएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने जब उन्हें हराया तो इट वाज अ सरप्राइज। बट अफगानिस्तान का सेमीफाइनल्स में शामिल होना, इंडिया का सेमीफाइनल्स में शामिल होना, एक आमने सामने एक दो टीम्स का होना बहुत बड़ी बात होती है। अफगानिस्तान के लिए इनक्रेडिबल मोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है और अपनी मेहनत से किया है। और राशिद खान की कैप्टनसी के अंदर एक कैप्टन जब तब्दील होता है तो उससे यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो अपने मुल्क को विनिंग स्टेजेस पर लेकर जाए, ट्रॉफी जिताए। मतलब एक एक वर्ल्ड कप 2024 अगर अफगानिस्तान जीत जाता है, क्योंकि अब तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि नहीं अब वर्ल्ड फाइनल नहीं जीत सकता, वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स ऑल अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है। और अगर देखें कि फाइनल भी अगर अफगानिस्तान जीतता है और वो ट्रॉफी भी ले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। अच्छा मेरा भी ये फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि दो टीमें अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका में से फाइनल में जाएगी, तो ये भी आप देखें जो वर्ल्ड कप का मोटो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हुआ है इस बार। और ऑस्ट्रेलिया के बगैर हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड के बगैर हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, अपनी टीम के बगैर हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है सब। और इंडिया को अब सेमीफाइनल जीतना है, उसके बाद आगे जो भी उनके सामने फाइनल में होगा वो तो निस्बतन आसान टीम ही होगी। आसान किसी को हम कह नहीं सकते वीरब, क्योंकि फाइनल होगा तो जो टीम प्रेशर अब्जॉर्ब करेगी वो फाइनल होता है, और फाइनल बड़े बड़े को जो इम्तिहान ले लेता है। आप चेक करें ना, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने उनके घर में जो है वो उनसे फाइनल छीन लिया था, तो कह रहे कि इंडिया की टीम अच्छा खेल रही थी ना। ये वैसे रहा है कि कोई भी जो होस्ट कंट्री है वो बहुत कम ऐसे होता है कि वो ट्रॉफी मतलब वो भी ले रहे हैं। मेरे ख्याल से 2012 में श्रीलंका ने शायद एज अ होस्ट उन्होंने मैच अपना जीता था, फाइनल जीता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये है कि इसके अलावा कभी नजर आया नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। होस्ट कंट्रीज मोस्टली सिर्फ होस्ट ही करते हैं और उसके बाद फाइनल भी होस्ट ही करते हैं, मतलब वो वहां पर खुद मौजूद नहीं होते हैं, अगर वो होते भी हैं तो वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि 2011 में जो है इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश साथ होस्ट थे तो इंडिया जीता, वो होस्ट थे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट थे, और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में फाइनल हुआ था, 1 लाख से ऊपर क्राउड था, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को जो है बिल्कुल ही ढेर कर दिया था। और न्यूजीलैंड उससे पहले तमाम मैचेस में अनबीटन थी, और 2019 में इंग्लैंड में हुआ था तो इंग्लैंड ही जीते थे वो, लेकिन 50 ओवर था। T20 वर्ल्ड कप में इट इज़ फॉर द ओनली वर्ल्ड स्टेज हुआ है कि जो है श्रीलंका 2012 में जीते थे, और उस वक्त तगड़ी श्रीलंका की टीम थी, बेहला जयवर्धने, कुमारा संगकारा, बड़े नाम, TM दिलशान, लसित मलिंगा। तो कहने की बात यह है कि एक बात हाईलाइट ज़रूर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी अफगानिस्तान के लिए बहुत मैटर करती है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स का रोल प्ले करती है। आप ये देखें कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दोनों ने ना तकरीबन 500 रन के करीब बनाए हैं, 500 रन। बाकी अगर जो इनसे नीचे है उन्होंने कोई 200 के लगभग बनाए, तो आप डिफरेंस चेक करें कि ये ओपनिंग पेयर कितना बैटर करता है अफगानिस्तान की कोस के लिए। और बाकी अफगानिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, अब ये मैच में हुआ ये वीरब के ना बारिश 4 मरतबा हुई है तकरीबन, और मैच इंटरप्ट हुआ, और फिर क्या होता था, विंड्स चलती थी और फिर बारिश रुकती थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ये सेट विनसेट का बहुत ज़बरदस्त था, तो इसलिए मैच हुआ।
और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि एक वाइब क्रिएट हो गई थी। नब्स बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शिवर कर रहे थे दोनों साइड की तरफ। ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं पता क्या वो किस तरह वो मैच देख रहे होंगे, लेकिन बहुत ही कमाल का मैच हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये सुपर 8 का इख्तिताम हुआ है, लेकिन इससे इंटरटेनिंग मैच नहीं मिल सकता था, इससे ज़बरदस्त मैच नहीं मिल सकता था। और ऑल अराउंड अच्छी क्रिकेट हुई है, लेकिन अफगानिस्तान इन दी एंड जो है अफगानी शेरों ने जो है बंगाली टाइगर्स को जो है वो नॉकआउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी नॉकआउट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम बात करते थे अपने शोज़ में कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक जाने का जो है वो इस बार उनके पास पोटेंशियल है और उन्होंने प्रूव किया। और अब देखना ये है साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने खेलना मीरब। और साउथ अफ्रीका भी जो है इस बार एक डिफरेंट साउथ अफ्रीका नज़र आई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रच मूवमेंट्स में मैचेस जीतते हैं अपने ग्रुप स्टेज वगैरह में, लेकिन एक जो वो इंटेंट है और एक जो स्पिरिट है उसको अपहोल्ड किया है। लेकिन अफगानिस्तान का जो स्पिरिट है वो भी किसी से कम नहीं है, हमने देख लिया है। ये तो बड़ा एक चैलेंजिंग और मज़ेदार मैच होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी हल्का नहीं लेगा अफगानिस्तान को। और इमेजिन करें अगर अफगानिस्तान पहुंच जाता है फाइनल में तो इंडिया और इंग्लैंड, और ये भी हो सकता है अफगानिस्तान और इंडिया का मैच, यू नेवर नो। तो हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगेन आई विल से कि उमर, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इंग्लैंड, सो व्हाट डू यू थिंक, इंग्लैंड के पास क्या इतनी पोटेंशियल है कि वो इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा कर एक हाई मोराल के साथ आ रहा है? इंग्लैंड ने निस्बतन अपने मैचेस जिस तरह पाकिस्तान के साथ उन्होंने सीरीज़ खेली हैं, हमें कहीं किसी जगह पर तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आया, जिस तरह जॉस बटलर्स ने एक जगह पर टेक ओवर कर लिया, एक जगह पर फिल सॉल्ट ने कर लिया। लेकिन अगर हम देखें, अगर जॉस बटलर या फिल सॉल्ट नहीं चलते हैं तो उनके पास और भी ऑप्शंस है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, डू यू थिंक कि इंग्लैंड को मुश्किल पेश आ सकती है इंडिया के मैच में? देखिए, दोनों टीमें टक्कर की होगी। क्योंकि आप ये देखें कि इंग्लैंड भी कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आ रहा है। हालांकि जब स्कॉटलैंड के खिलाफ उनका मैच मुतासिर हो गया बारिश से, तो ये उन पे प्रेशर बढ़ गया था। फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वो ऑस्ट्रेलिया ने 200 कर दिया था और उन्होंने जो है चेस जो है बड़ा फायरी किया, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया इन दी एंड। लेकिन ये है कि आप देखो उनके पास भी कंप्लीट पैकेज है, आप चेक कर लें, लिविंगस्टोन, सॉल्ट, बटलर कप्तान, मोइन अली, ये बैच ऑफ प्लेयर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो तगड़े हैं और पावर हिटर्स है, क्लीन हिटर्स ऑफ द बॉल है। और जहाँ तक बॉलिंग की बात करें तो वो भी कंप्लीट पैकेज उनके पास है। जोफ्रा आर्चर है, वुड है, फिर इसके अलावा आदिल राशिद टॉप बॉलर है रैंकिंग में, और स्पिनर जो है वो टॉप किस्म के। ऑल दो इंडिया डेफिनेटली लव टू प्ले अगेंस्ट स्पिन, लेकिन फिर इंडिया की बात कर ले तो भी इवन स्टीवन है, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, कोहली का आना बाकी है, शायद वो आ जाए। और बदले अभी तक इंडिया ने टका के लिया, ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, अफगानिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया। अब इंडिया का होगा कि इंग्लैंड से बदला ले 2022 का जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था इंडिया को, तो वो इससे सेमीफाइनल हो रहा है इसी तरह 2024 में। तो अब इस बार इंडिया के पास सुनहरी मौका है कि वो जो है उमर आपने कि वो अपनी इस रिवेंजफुल विन को हासिल कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है अभी हाफिज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? एक बड़ी जीत हमारे सामने है। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी जानिब इंडिया, दोनों सेमीफाइनल्स के अंदर शमूलियत अपनी कर चुके हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाफिज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? आवाज आपकी टूट गई थी, सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रही हूँ हाफिज साहब के एक बड़ी विन हमारे सामने है। एक तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अफगानिस्तान दूसरी जानिब, दोनों टीम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है दोनों मैचेस में। अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि वो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मैच खत्म हुआ है, अगर उस पर बात करते हैं तो अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए ये 2023 और 24 उनकी तारीख में हमेशा से याद रखे जाएंगे। 2023 में भी वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे वर्ल्ड कप में, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, शारजा में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली। 23 के वर्ल्ड कप वहाँ पर भी उनके क्रिकेटर्स ने बहुत मुतासरकुन खेल का मुजाहरा किया। दुनिया की नुमाया और बड़ी टीमों को उन्होंने 50 ओवर में शिकस्त दी, पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया था। और यहाँ पर जब वो आप 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो सेमीफाइनल में जगह बनाना यकीनी तौर पर एक
काबिल फ़ख्र लम्हा है यकीन वह अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, और ये यादगार लम्हात हैं उनकी अफगान कौम में, अफगान क्रिकेटर्स में। और ये कारकर्दगी न सिर्फ जहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारी खुशियों का बायस बनी है, वहीं पर उनके मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के एतबार से ये वाला साल और ये वाला टूर्नामेंट बहुत अहम रहेगा, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई बुनियादी ढांचा आपको ना मिलता हो, जहाँ पर वसाइल बहुत कम हों, मसाइल बहुत ज़्यादा हों, और जहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी बेपनाह कमी हो, और जंग से तबाह हाल मुल्क है, वहाँ की टीम अगर दुनिया की बेहतरीन टीमों में से होते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचती है तो यकीनी तौर पर एक बहुत ही बड़ी कारकर्दगी है। और इसका क्रेडिट अफगानिस्तान के उन तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इन मुश्किल हालात में अपने मुल्क के लिए जोश और जज्बे के साथ, भरपूर मेहनत के साथ, लगन के साथ, और न सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि उनमें ये जोश और जज्बा था कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लोगों को खुशियाँ देनी है। अपनी वो क्रिकेट एक अकलौती चीज़ है जी उनके मुल्क में जो कि उनके लोगों के लिए कोई तफरी का सामान करती है। तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपने जंग से तबाह लोगों के लिए, मुल्क के लिए खुशियों का सामान किया है। उनके चेहरों को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनकी अप्रोच को देखें, उनकी आप इस खेल के मैदान में आखिरी गेंद तक लड़ते हुए हार ना मानने की जो एक आपको उसमें चीज नजर आती है, जो लगन नजर आती है, जो जज्बा नजर आता है कि हमने वेस्ट इंडीज से कुछ करके निकलना है, तो बिल्कुल आपको टॉप लेवल पर नजर आता है। तो सारा का सारा क्रेडिट है उनको, उनके चेहरों को देखें, उनके फिजिकल फिटनेस को देखें, जो एफर्ट वो डालते हैं क्रिकेट मैच में, तो वो तमाम चीजें उनकी बताती हैं कि वो कुछ कर दिखाने के आज़म के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर वो किया है, तो क्रेडिट है उनको। दूसरी तरफ जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है जी, इस वर्ल्ड कप में अब तक वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका पाकिस्तान के बाद दूसरी बड़ी टीम थी जिसके खिलाफ उन्होंने अपने मैच खेला था, गो कि वो कनाडा को खेले, यूएसए को खेले, आयरलैंड को खेले, पाकिस्तान को खेले, बांग्लादेश को खेले। अब यहाँ पर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह के खेल का मुजाहरा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का इलाज उन्होंने किया उनकी अपनी दवाई से, क्योंकि अगर हम देखते हैं मजमूई तौर पर तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कल्चर है या जो उनकी एक ट्रेडिशन है, वो मुखालिफ टीम के सबसे जो बेस्ट एथलीट होता है, बेस्ट क्रिकेटर होता है, उसको अटैक करते हैं और उसका एतमाद तबाह करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी रिवायत रही है। इसी तरह से वो दुनिया क्रिकेट में उन्होंने हुक्मरानी भी की और कामयाबियां भी हासिल की हैं। लेकिन कल के मैच में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे तो बिल्कुल रोहित शर्मा ने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियन हमला करते हैं, उसी अंदाज में हमला किया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के ऊपर। पहले उन्होंने पैट कमिंस के ओवर में रन निकाले, उसके बाद जब दूसरे उनके मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा अहम बॉलर माने जाते हैं वो एडम जैम्पा है, बिल्कुल, और जैम्पा के पहले ओवर में भी उन्होंने रन निकाले ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये जो ऑस्ट्रेलियंस का जो अपना एक तरीकाकार है मुखालिफ टीमों के एतमाद को उड़ाने का, उसी दवाई से उन्होंने उनका इलाज किया है और इसकी क्रेडिट जाता है इंडिया के क्रिकेटर्स को, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने जो उनका मुल्क था जहां पर उनके लिए बहुत ज्यादा दबाव में क्रिकेट खेली, सारे के सारे मैचेस खेले, और फिर यहाँ पर भी जब फाइनल वो हारे, उसको जीत नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और रोहित शर्मा का मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने आईसीसी के इवेंट्स में कप्तानी की है, वो 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा मैचेस हारे हैं, एक ये भी है। तो अब तक की जो उनकी विन परसेंटेज अगर आप उसको देखते हैं तो वो कप्तानी के एतबार से भी नुमाया नजर आते हैं। लेकिन कल के मैच में उन्होंने एज कैप्टन एक कैप्टन नॉक खेली और कप्तान की हैसियत से जो अटैक करना चाहिए था उनको, और वो अटैक उनका उस बॉल तक जारी रहा है जिस बॉल पर वो मिचता के हाथों आउट हुए हैं। बिल्कुल, उनके पास मौका था कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकते थे, उनके पास मौका था कि वो 1-2 डॉट बॉल ले लेते, 4-5 बॉल्स भी ले लेते, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का था। तो मेरा ख्याल 40 गेंदों पर उन्होंने 90+ रन किए थे, 41वें बॉल पर तो वो आउट हुए हैं, तो वो आसानी से उस सेंचुरी की तरफ जा सकते थे। और उसकी क्लास एक ये है कि जब रोहित बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये बिल्कुल आसान है बैटिंग, यहाँ पर रन बनाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो कि पैट कमिंस, हैजलवुड,
जैम्पा स्टोइनिस जैसे नुमाया बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करती है, मुश्तमिल है। हाँ। वो बिल्कुल एक आप उसको समझें कि इतना जो उनका नाम है वो उसके मुताबिक कल गेंदबाजी करने में नाकाम रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो बॉलिंग करा रहे थे रोहित शर्मा को, दुनिया के बेहतरीन बैटर को। जब रोहित आउट हुए हैं तो आप देखें कि रन्स रुके हैं, रन्स रुके हैं, और जब रोहित आउट होकर डगआउट में बैठे हुए थे तो रन्स नहीं हो रहे थे, डॉट बॉल्स जा रहे थे या सिंगल्स हो रही थी, बड़े शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो रोहित शर्मा ने उस वक्त वहां पर डगआउट में जब आप उनको देखते हैं तो वो कोई इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो फर्क सिर्फ यही था ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में और इंडिया के बैटिंग में कि उनको रोहित शर्मा जैसे एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का सामना था, और कल उनका दिन भी था। बड़ी इनिंग्स इस वर्ल्ड कप में अब तक उनकी तरफ से नहीं आई थी, लेकिन कल उन्होंने वो तमाम जो अपनी सलाहियतें हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कवर नजर आती है, जिसमें आपको स्क्वायर लेग के ऊपर बाउंड्री नजर आती है, मिड विकेट नजर आती है, बॉलर के सर के ऊपर से नजर आती है, उनके जो एक सिग्नेचर पुल शॉट है वो नजर आते हैं। तो ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेलकर अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से मुजाहरा किया। 200 छक्के भी T20 इंटरनेशनल में उन्होंने लगाए। बार से सबसे बहुत अच्छे नंबर पर वो नजर आए हैं। उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने भी उनका साथ दिया, ऋषभ पंत का थोड़ा सा किरदार रहा, शिवम दुबे के थोड़े रन, हार्दिक पांड्या ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा, और एक कंप्लीट बॉलिंग बैटिंग एफर्ट थी। फिर जब वो बॉलिंग के लिए भी आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर तरीके से जवाब दिया है, लेकिन अक्षर पटेल का वो कैच जो उन्होंने मिच मार्श का लिया है, खब्बे थे, लेफ्टी थे, दाएं हाथ से कैच किया, और एक गैर मामूली, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक नाकाबिले यकीन कैच था उनका जो उन्होंने लिया, और उसको मैच में मिच मार्श के उस आउट के बाद वापस आए। फिर कुलदीप यादव ने उस विकेट के बाद भरपूर तरीके से फायदा उठाया। उन्होंने जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ली, नपीतुली गेंदबाजी की, तो अपने बॉलर का भी भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया, जिसमें रोहित खासी शोहरत भी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मिच मार्श की विकेट गिरने के बाद मैच में कमबैक किया, और उसके बाद फिर उन्होंने उनको उठने नहीं दिया। ट्रेविस हेड का किरदार बिल्कुल शानदार है, उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन पार्टनरशिप नहीं लगी मिच मार्श के बाद, तो फिर ट्रेविस हेड के पास भी तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। तो एक टीम एफर्ट जिसमें जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है, कुलदीप यादव की बड़े शानदार अंदाज में बॉलिंग है, अक्षर पटेल का कैच है, फील्डिंग को आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने कैच ड्रॉप की इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा। कल इंडिया ने सिवाय जडेजा ने जो कैच ड्रॉप किया मिड विकेट के ऊपर, उसके अलावा जितने भी कैचेस उनके पास गए हैं इंपॉर्टेंट अहम मौका के ऊपर, जबकि उनकी टीम को विकेट की जरूरत थी, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट बॉलर्स ने की, फील्डर्स ने उसका भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट किया और उनको ऑस्ट्रेलियन टीम को नुकसान पहुंचाया। तो टीम एफर्ट जिसमें आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी नजर आती है, जिसमें आपको टीम एफर्ट भी नजर आती है, जिसमें आपको स्किल्स भी नजर आते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल जो साइड है वो भी जरा सुपीरियर नजर आती है। तो वो तमाम चीजें थी मिलाकर जिसकी वजह से कल फिर ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बड़ी टीम है किसी इवेंट्स में बिलखुसूस, और वैसे भी उनको उन्होंने शिकस्त दिया। तो क्रेडिट है इंडियन क्रिकेट फैंस को भी, इंडिया की टीम को भी, कि वो सेमीफाइनल तक गए हैं और अभी तक वो नाकाबिले शिकस्त भी हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। उमर, देखिए जिस तरह से हाफिज साहब ने बड़ी तफसीलन हमसे गुफ्तगू की, हमें बताया कि एग्जैक्टली क्या थे, क्या ऐसी मतलब जगह थी जहाँ पर हमें आप कह लें कि ऑस्ट्रेलियंस को जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ पर इंडिया को ज़रूरत थी, दोनों टीम्स ने जिस तरह से कल मैच को खूबसूरत बनाया, एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद अगर इसी तरह का इंटरेस्ट लेवल कहीं पर था तो वो कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में था, बिकॉज एक नज़र आ रही थी एक चीज़ के एक रिवेंज बाकी था, और आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया हैज़ टेकन दैट, और इंडिया ने अपनी एक अकेले के इज़्ज़त के साथ जो है एक पावरफुल अंदाज से उन्होंने सेमीफाइनल्स के अंदर शमूलियत की है। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का भी यही हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी जिस तरह से एक बड़े मार्जिन के साथ मैचेस विन किए, गो के एक दो मैचेस हारे भी, लेकिन उसके बाद भी उनका मोराल डाउन नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसके बाद बांग्लादेश को मतलब उन्होंने शिकस्त दी और इज़्ज़त के साथ वो भी सेमीफाइनल में शामिल हुए, तो बड़ी एक खूबसूरत बात है और इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। आपने अक्सर सुना होगा, ये जनरली हम यूज़ करते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब ये चीज़ हो जाती है ना, तो टीमें हो या कहीं भी आप जो काम कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई चले जाता है। और ये कमी रह रही थी कि रोहित शर्मा रन से थोड़े शॉर्ट थे,
तो वो उन्होंने कल अपना बैटल प्रूफ कर दिया, उन्होंने दिखा दिया और कि देखिए अपने लिए खेला है उन्होंने, ये फर्क होता है। आप जब परफॉर्म नहीं करते, हमारे मैचेस में, पाकिस्तान के मैचेस में हमें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि जब हमारे प्लेयर्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम आउट ना हो जाएं, हमारी विकेट ना चली जाए, हमें कोई क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, आउट हो गए तो क्या होगा, उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शॉट्स लगाई ही नहीं है, उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं है, जबकि वो टॉप प्लेयर्स हैं हमारी टीम के। तो अगर आप देखें कि इसी तरह अगर रोहित शर्मा कल के मैच में भी करते, जो एक बड़ा मैच था जहां पर जरूरत थी, तो शायद इंडिया भी कल बहुत बड़ा स्कोर ना कर पाता और ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना हो जाता। सो टॉप प्लेयर्स एक्चुअली उनसे यही उम्मीद होती है वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बल्ला का शुक्र। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू हियर इन फ्रंट ऑफ मी बट इट्स ओके। आप बहुत दूर नहीं हैं, कॉल का सिस्टम आ गया, वह नज़दीक ही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, इंडिया मैच जीत गया, दूसरी प्रेडिक्शन भी हमारी सही साबित हुई, अफगानिस्तान भी मैच जीत गया। अब कादिर क्या लग रहा है, फाइनल कौन जीतेगा, सेमीफाइनल का मरहला हम किस तरह देख रहे हैं? देखें, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दूसरी साइड से, इंडिया और अफगानिस्तान दूसरी साइड से, 4 टीमें इस टाइम तो सामने आ चुकी हैं। अब जो है वो काफी हद तक मुश्किल काम है, लेकिन इंडिया मजबूत टीम है इन चारों में से। हाँ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है वो 2nd नंबर पे है, 3rd पर जो है वो अगर हम देखा जाए तो अफगानिस्तान है, 4th पे साउथ अफ्रीका है। तो पहले नंबर पर हमें इंडिया इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कल गुज़श्ता रोज आपको मैंने कहा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी अभी पेंडिंग है और इनकी जो है वो परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है। तो उमर जो है वो कहते थे कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया जो है बड़ी रिदम के साथ आएगा। तो आप देखिए कि एक मरतबा सिर्फ गलती हुई है जी। जो गलती पाकिस्तान से हुई थी वही गलती उनसे हुई, ऑस्ट्रेलिया से हुई। और मिडिल ओवर्स में जहां पर सेटल हो चुके थे बैट्समैन, जहां पर छक्के चौके लगा रहे थे ट्रेविस हेड, वहां पर कप्तान रोहित शर्मा की आप चालाकी चेक करें, वहां पर उन्होंने बुमराह को लगवाया और बुमराह को लगवा कर उन्होंने फौरी तौर पर विकेट ली। बुमराह ने दूसरी गेंद पर स्लो बॉल किया, उन्होंने आसमान के तारा लगाया और पकड़ लिया रोहित शर्मा ने। तो ये चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद ये के बाद दिख रहे 3-4 विकेट गिरी। हाँ। तो आप देखें कि ये वाला जो प्रेशर है, ये जो सेंस है, ये फास्ट बॉलर को टाइम नहीं लेना, उनको कहना कि लेफ्ट पे बॉल करें, इस जगह पे बॉल करें, तो ये चीजें मैटर करती हैं कप्तान के लिए भी। और बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो अपनी टीम के लिए सोचे, अपनी टीम के लिए खेले। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी एक साइड उन्होंने गेम खेली है और भरपूर तरीके से उसको आगे भी फिनिश किया है, क्योंकि वो उसको डीप नहीं लेके थी, ज्यादा जो है वो इनसाइड उनकी तरफ नहीं गए। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन आज जो है वो आज का मैच भी अच्छा हुआ। डीएलएस हो गया लेकिन अफगानिस्तान जीत गया। अफगानिस्तान से रन नहीं हुए आज, जिस तरह वो रन कर सकते थे अफगानिस्तान से उस कितने रन हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक 250 हैं और अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो 3 दफा आउट किया और फजल हक फरूकी ने आउट किया। ये आप देखें कि जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है, नफी चोली बॉलिंग की है। नबीदुल हक ने 4 मेरे ख्याल में विकेट ली हैं। तो आप ये देखिए कि उनकी तरफ से जो इंटेंट शो किया जा रहा है वो ये है कि वर्ल्ड कप जीतना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल कादिर, वी आर वेरी हैप्पी कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस टूर्नामेंट में, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं और एक कहते हैं एक बोरिंग सिचुएशन नहीं हुई। मतलब पाकिस्तान शामिल नहीं है और हम सोच रहे थे कि अगर इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान शामिल नहीं होता तो पूरा टूर्नामेंट हम क्या करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हम कैसे टूर्नामेंट गुजारेंगे। लेकिन जिस तरह से 4 चांद लगाए, हर टीम ने अपना बेस्ट दिया इसके अंदर, तो वो बहुत एक अच्छी सूरत हाल थी। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब सेट पर राय अजलान, स्पोर्ट्स से बहुत गहरा ताल्लुक है और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स को ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही समझते हैं क्योंकि इनको बुलाना आज बहुत ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, कल अभी हम कादिर से भी इसी हवाले से बात कर रहे थे, कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था।
मैं पर्सनली इंडिया को सपोर्ट करी थी, उमर का कहना था कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत जाएगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? शुरू में तो आई वाज बिट कंफ्यूज, बट जिस तरह से रोहित शर्मा ने खेलना शुरू किया ना तो मैं मजबूर हो गया था कि मुझे इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट किया पावर प्ले को, उन्होंने एक समझ लें गाइड बुक एग्जिबिट की कि पावर प्ले को मुश्किल मैच में डोमिनेट किस तरह से किया जाता है। एंड T20 के मैचेस में आप शुरू के 6 ओवर्स में ही अपनी टोन सेट करते हो ताकि फिर आपको बाद में फ़ायदा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शुरू के 6 ओवर्स इसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बॉल्स रिलेटिवली नया और बल्ले पे अच्छे से आ रहा होता है, बेशक मूव कर रहा होता है, उसका आपको फ़ायदा होता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया केस में ये हुआ था कि आखिरी ओवर में हवा तेज़ चलने की वजह से बॉल बहुत लेट खुद से स्विंग होने लग गया था, जिस पे उन्होंने स्ट्रगल की। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था कि अपना लेट ऑर्डर उनका जो है वो जाके मारधाड़ करेगा तो वो शुरू हो जाएगा। बट आई थिंक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, टिम डेविड इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ स्कैम। मैंने कभी इसको ऑस्ट्रेलिया के लिए उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा जिस तरह से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में करता है। ठीक है, जिस तरह से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए करते हुए आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया वाज अ डोमिनेटिंग फोर्स येस्टरडे, और आई थिंक जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट इज अ कॉज एंड इफेक्ट की गेम, किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है जी। आप ये देखें अफ़गानिस्तान की अगर आप बात करते हैं ट्राइब की, और आप चेक करें कि जिस वर्व के साथ वो खेले उन्होंने फुल अपना 100% दिया, और क्रेडिट तो दिया जाता है प्लेयर्स को जो है, लेकिन जो जिस तरह इंगेज रहते हैं उनके कोचेस वगैरह, ख़ासतौर पर जॉन ट्रॉट, बिल्कुल ही वो बैठे नहीं रहे। जब बांग्लादेश खेल रहा था तो बैठे नहीं रहे और अपसेट थे। और इस तरह डीजे ब्रावो जो थे वो राशिद से बात कर रहे थे फील्ड में, मतलब जो है, तो आप उसका कितना रोल है इस चीज़ों में कि को इंगेज करने में? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट में स्पेशली, वैसे भी क्रिकेट में कोच का रोल उस तरह से इस पॉइंट पे आके नहीं होता कि वो आके आपके बैट के एंगल ठीक करवाने लग जाए या आपका फुटवर्क ठीक करवाने लग जाए। वो आपको समझ लें एक चेस मास्टर वाला रोल होता है, चूँकि फील्ड में आप बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। वो बाहर बैठ के सारी सिचुएशन को देख के समझ कर थोड़े से ठंडे सिचुएशन में बैठ के चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है। तो उसका रोल वो यही होता है कि वो आपको गाइड कर सकता है कि अच्छा अगली मूव ये कर लो, अगला ये वाली चेस मूव ये कर लो, ये वाला प्यादा उठा के यहाँ ले जाओ, बिशप को ये वाली मूव करवा दो। तो ये उसका रोल होता है। और जितना ज़्यादा कोच इंगेज होता है, इंगेज नज़र आता है, उसका मतलब ये होता है कि इनकी प्रॉपर एक बैक एंड पे प्लानिंग होती रही है और इनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैप्टन कोच का मशवरा देने को पर्सनली ले जाता कि एक सेकंड ये मेरी अपनी जजमेंट को क्या जज कर रहा है या मुझ पे बिलीव नहीं कर रहा। सो वो एक एलिमेंट आ जाता है कि आप फिर अपने कोच को उतनी इज्जत या उतना मुकाम देते हो कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि वो जो कह रहा है ना वो मेरे भले के लिए कह रहा है, मैं उस पर अमल करूं रादर देन मैं अपनी ईगो को बहुत बड़ा कर लूं उस वक्त। बिकॉज उस वक्त गिवन टाइम में जब आपके पास 2-1 मिनट का वो गैप होता है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जिसको हम कह सकते हैं, ड्रिंक ब्रेक कह लें, वो जो 2-1 मिनट का टाइम होता है ना, वो इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी ईगो को बड़ी कर लें। उस वक्त आप सुन लें, समझ लें, बिकॉज आप उस वक्त इतने इंगेज होते हो गेम में कि आपको शायद कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, और आपको उस वक्त एक बाहर का पर्सपेक्टिव अगर मिल जाए तो वो आपके काम आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी 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 ग्रेट एनालिसिस ऑन दैट, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग इस बारे में बहुत बात कर भी चुके हैं कि जो राय है उसको एक्सेप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको लेकर चलना कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर यहाँ पर आके एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आती है। कादिर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम, बाबर आजम भी हमें नज़र आया कि वो वापस आ रहे हैं अपने मुल्क में, और कुछ ही रोज़ बाद वो मेरे ख्याल से मुलाकात भी करेंगे अभी चेयरमैन पीसीबी से भी। तो क्या शमूलियत उनकी हम कह सकते हैं कि मतवक्के है टेस्ट में, या वो नहीं होंगे, और उनका आना, उनका पीसीबी से मुलाकात करना, क्या सिनेरियो है सारा? कादिर, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा आवाज आ रही है। कादिर, मैंने आपसे अर्ज किया कि बाबर आजम वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में और चंद ही रोज़ बाद वो मुलाकात भी करेंगे मोहसिन नकवी साहब से। तो क्या उनका स्केड्यूल है, वो कब उनसे मिलेंगे, और हम आगे जो बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज़ हैं, हम बाबर को देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, मैंने गुज़श्ता रोज ही बताया था कि बाबर आजम जब आएंगे तो उसके बाद आराम करने के बाद मोहसिन नकवी साहब से जब शेड्यूल है वो 1-2 रोज में है मीटिंग। तो अभी आजकल तो वो इजलास में और काफी जो है वो वज़ारत दाखिला में मीटिंग है, क्योंकि जो है वो काफी हद तक काम अभी पेंडिंग है उसके। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो 2 से 3 रोज के बाद आएंगे और दोबारा से जो है वो चीजों का आगाज कर रहे हैं। देखिए, अभी बाबर आजम आज पहुंचे हैं
और आज पहुंचने के बाद आराम करेंगे। अभी उनका जेट लैग जो है वो कायम रहेगा, वो अभी उनको उतरेगा नहीं, तो इस वजह से वो अभी 1-2 रोज जो है वो आराम करेंगे, अपनी रूटीन सेट करेंगे और उसके बाद जो है वो चेयरमैन को रिपोर्ट पेश करेंगे। अलबत्ता उनकी शमूलियत जो है वो इस वक्त खास तौर पर खिताई में बढ़ चुकी है। हाँ। और अभी जो उनके चांसेस हैं वो मजबूम हो चुके हैं। अभी उनके ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया जाए, रिजवान को इंक्लूड किया जाए या इवन शाहीन को इंक्लूड किया जाए। हो सकता है कि इनको ड्रॉप किया जाए और इनकी जगह दूसरे लड़कों को जो है वो शामिल किया जाए, इनको मौका मिले, क्योंकि इनका जो है वो G20 के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और G20 लीग जो है वो उसी डेट्स को होगी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज, होम सीरीज जो है वो शेड्यूल है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आई गेस के इनको टेस्ट में होना चाहिए, लेकिन अब फैसले पीसीबी के हैं और जिस तरह एक तरफ लीग भी है, सो डू यू थिंक कि अगर टेस्ट सीरीज़ होती हैं और उसमें बाबर और रिजवान नहीं होते हैं, रिजवान के बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर बाबर नहीं होते हैं तो इज़ दैट अ गुड ऑप्शन? देखें, सबसे पहले तो चीज़ को एनालाइज कर लेना। हमारे यहाँ एक हमेशा से एक रविश या रिवायत रही है कि जो जिस फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करता, बजाय उस फॉर्मेट से उसको दाएं बाएं करने के उसको ओवरऑल ख़त्म कर लेते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ, शर्जील खान 2012-11 में जब वो आए थे, 12-13 में, सो ही वॉज अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन, T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वनडे में परफॉर्म नहीं किया, हमने बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से खुरम मंजूर वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए आए, उनको T20 खिलाया, परफॉर्म नहीं किया और फारिग कर दिया। पहले टेस्ट खिलाया एंड देन उनका एक T20 में कम बैक करवाया, एशिया कप में नहीं चले, उनको वनडे खिलाए बगैर बाहर कर दिया। सो अगर इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त T20 में नहीं थी तो इनको T20 से ड्रॉप किया जाता, इनको टेस्ट में मौका दिया जाता कि टेस्ट में खेलें। अब आया ये भी देखना हम चाहेंगे कि क्या वो खुद भी खेलना चाहेंगे टेस्ट सीरीज़ या नहीं, क्या वो आराम करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये देखें ना कि अगर आई एम नॉट टू श्योर कि ये हमारी होम सीरीज़ है, अगर है तो हमने खेलना कहाँ पे है? मेरा सवाल ये, हमने खेलना कहाँ पे है? लाहौर का स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन, पिंडी का स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन, कराची का स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन। अगस्त में गर्मी में आप मुल्तान में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो तो हो सकता है प्लेयर खुद भी कहे कि भाई इससे बेहतर है कि मैं ना ही खेलूं। अभी तक तो अपडेट यही है कि गजाफी स्टेडियम के अंदर जो है वो मैचेस होंगे, एक तरफ कंस्ट्रक्शन जारी होगी, दूसरी तरफ मैचेस हो रहे होंगे। ओके, मल्टीपर्पज स्टेडियम। बस ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं हम। कादिर, कमिंग बैक टू यू, अगर हम बात करते हैं, आप देखें कि पाकिस्तान वो टीम है अफसोस के साथ जिसने सबसे पहले साबित कर दिया था, लाइक उन्होंने बता दिया था कि हम मज़ीद इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हैं। जब यूएसए से पाकिस्तान हारा तो उनकी शमूलियत काफ़ी हद तक मशकूक हो गई और उसके बाद फिर इंडिया से हारने के बाद एक चीज़ वाज़ह हो गई कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। इससे पहले किसी भी टीम के बारे में ये सोचना, ये बताना मुश्किल था। पाकिस्तान टीम इस हार के बाद मुल्क में वापस आई है और वापस आने तक जितनी तनकीद का सामना करना पड़ा, जितने फैसले उनके अगेंस्ट गए, मतलब जो भी सूरत हाल हुई बहुत क्रिटिकल थी। बाबर आजम क्योंकि वापस आ गए हैं, आपकी भी उनसे मुलाकात हो सकती होगी, आपको लगता है कि कैप्टेंसी के हवाले से वो कहेंगे कि मुझे एज अ कैप्टन अब मजीद काम नहीं करना, मुझे अपनी बैटिंग पर काम करना है? देखिए, उनसे जब उनकी जो जैसे हमें दिखाई देगा वो भी एक दिखाई देगा 1-2 रोज बाद। आज जो है वो बिल्कुल आराम, मैंने जिस तरह बताया वो करेंगे। सफर की थकावट है, तकरीबन 32 घंटे का सफर तय करके आए हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं। अभी जो है वो लीगल नोटिस भी उन्होंने भेजना है और वो भी तैयार है। उसके बाद जो उनकी कंपनी है साया कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी तैयार कर लिया लीगल नोटिस, वो भी इसको भेजेंगे मुबशर उस्मान को। उसमें तमाम सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर दी हैं कि अगर महमूद भी भेज रहे हैं, वहाँ रियाज ने भी भेजा है, तो ये सारी जगहों से जब लीगल नोटिस जाएगा तो उसके बाद भी ये चीजें होंगी। फिर जो है वो बाबर आजम की जो मसरूफियत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, तो उनकी तरबी होगी। उसके बाद वहाँ पर जाएंगे, तो उधर जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तमाम सारी चीजें बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जो हामिद राय बताते हैं वो रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो चुकी हैं, रिपोर्ट सबमिट शुरू हो चुकी हैं और एक एक चीज, एक एक पॉइंट उन तक पहुंचा है और उन्होंने सब कुछ नोट किया है। और इसलिए वो अभी चुप है कि लोग जो है वो तमाम तर चीजें बोलते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन वो तमाम तर फैसले सोच विचार के साथ करेंगे और अच्छे फैसले करेंगे।
चले जी, उम्मीद करते हैं अच्छे फैसले हों, अच्छे डिसीजंस हों। कमिंग बैक टू T20 वर्ल्ड कप, अजलात साहब, ये 17 साल हो गए T20 वर्ल्ड कप की एक हिस्ट्री मतलब एक बड़ी रिच है। 2007 में पहली बार हुआ साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में, फिर उसके बाद कैरिबियन में, फिर उसके बाद श्रीलंका, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ओमान में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, और अब जो है कैरिबियन में दोबारा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों में, 17 सालों की हिस्ट्री में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की कितनी जो है वो चेंज हो गई है, कितनी ज़्यादा उसमें एग्रेशन आया है और कितना ज़्यादा जो है वो एडवांस हुई है? देखिए 17 साल में तो बहुत ज़्यादा तब्दील होगी ना। T20 क्रिकेट तो ऐसे है जैसे T10 ने कितना इस पर जो है रोल प्ले किया है? ओके जैसे गैरी कर्सन ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये गेम ऐसी है कि जो हर साल तब्दील हो रही है, हर साल उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो द काइंड ऑफ T20 क्रिकेट वी हैव सीन इन 2007 इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड नाउ। मतलब उस वक्त आप 110-20 करके भी अगली टीम को फंसा लेते थे, अब 110-20 इज़ वेरी लो टोटल। अभी 200 भी चेज हो जाया करता है। क्रिकेट उस तरह से तब्दील हो गई है। T10 का इम्पैक्ट उस तरह से अगर होलिस्टिकली देखा जाए तो शायद थोड़ा सा कंपैरिजन डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज T10 इज़ कम्प्लीटली एक मार धाड़ वाली चीज़ है, बट जबकि जो T20 है उसमें I'm just skipping the name of the batter, I think, हाँ, सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि यहाँ पे इसमें आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप अपनी पोजीशन को सेटल डाउन कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत तेज क्रिकेट है, इसमें फिर आपको टाइम मिल जाता है। T10 इज़ लाइक जिस तरह इसमें आपके पास है ना कि आपने 4 ओवर बैटिंग करनी है, 4 ओवर बॉलिंग करनी है एट एन एवरेज। T10 के केस में आपने 10 गेंदें खेलनी है, 12 गेंदें फेंकनी है। सो आपके पास टाइम ही नहीं है शायद उस तरह से। तो हाँ, उससे एक इम्पैक्ट ये आया हुआ कि आपकी जो दलेरी है टू प्ले द बॉल, आपकी जो पावर हिटिंग है वो काफ़ी चेंज हो गई है। जिस तरह से हमने कल रोहित शर्मा को देखा कि वो बाउंड्री क्लियर कर रहे थे, बटलर जिस तरह से उस दिन हमने उनको बैटिंग करते हुए देखा, तो वो डायनामिक्स बैटिंग की उस तरह से चेंज हो गई हैं। बैटिंग की टेक्निक थोड़ी सी तब्दील हो गई है, बैट्स इटसेल्फ तब्दील हो गए हैं पिछले 17 सालों में। सो पहले ये होता था कि आपको छक्का मारने के लिए, चौका मारने के लिए टेक्निकली बैट होते थे, मैथ्यू हेडल वाले, हाँ मैंगो वो होते थे। दूसरा आपको बड़ी टेक्निकली साउंड होना पड़ता था कि प्रॉपर जगह पे पाँव होगा और फिर मैं हिट करूंगा। अब तो ऐसे है कि आपकी मसल पावर इतनी होती है कि आपकी मिस हिट पे भी छिक्का हो जाता है, बिकॉज आपकी बैट की एक तो एज की विड्थ इतनी ज़्यादा है कि वो प्रॉपर बैट जितनी जगह मिल जाती है। सो वो काफ़ी तब्दील हो गई है। बॉलिंग उस ज़माने में काफ़ी डोमिनेंट होती थी, अब बॉलिंग उस तरह से डोमिनेंट नहीं है। उस ज़माने में फिंगर स्पिनर्स, राइट आर्म फिंगर स्पिनर्स हमें बहुत देखने को मिलते थे। 2014 के क्रैकडाउन के बाद हमने देखा है कि ऑफ स्पिनर्स जिसको हम कहते हैं या ऑफ ब्रेक बॉलर्स कहते हैं, उस तरह से नहीं है। देयर आर लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स, देयर आर राइट एंड लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स, लेकिन ऑफ स्पिनर उस तरह से नहीं है, जो कि बड़ी क्रिटिकल और स्कोर रोकने वाली ऑप्शन हुआ करती थी, वो अब उस तरह से नहीं है। अच्छा, लेकिन गालिबन पता नहीं शायद ज़बाबुल हक ने बात की थी, किसी क्रिकेटर ने, एक्स क्रिकेटर ने बात की थी कि मतलब ये आप वाली बात कि बैटिंग पैराडाइज बन गई होती T20 क्रिकेट जो है, लेकिन यूएस में गए तो वो ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होगी, बॉलिंग पैराडाइज बन गई। इसमें क्या कहते हैं आप? देखें बात वही है ना कि आप जिस इम्तिहान के जिस सवाल की तैयारी करते हुए आ रहे थे वो सवाल आया ही नहीं, कुछ और सवाल आ गया। हमने हमारी जैसा मैंने लास्ट टाइम इसी जगह बैठ के जब वर्ल्ड कप को एनालिसिस कर रहे थे तभी मैंने यही बात की थी कि हमने हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी उन कंडीशंस में की जिन कंडीशंस में हमने इंडिया का वर्ल्ड कप नहीं खेलना था। वही चीज़ यहाँ पे थी कि हमने अब इस वर्ल्ड कप की तैयारी जो कि हमने कहा जी हमारे 17 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, वो कहाँ हैं? न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में। कोई एक भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे हमें यूएस से मिलती जुलती कोई कंडीशन मिल जाती, कोई एक बंदा वहाँ पे विजिट करके जगह समझ आता, देख आता कि भाई हो क्या रहा है। वहाँ पे पहले से कोई टूर प्लान करके लोकल टीमों के साथ खेला जा सकता। सो आई थिंक वहाँ पे हम मार खा गए। हम इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेल रहे थे जब इंडिया की टीम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने अपने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले, जबकि हमने अपना प्रैक्टिस मैच फॉरगो कर दिया बिकॉज हम एक सीरीज़ में मसरूफ थे। सो आई थिंक उस तरह से हम तैयारी करके नहीं गए थे। बट अगेन जो अगर हम कहें कि जी कंडीशंस बुरी थी, बैटिंग के लिए मुश्किल थी, वो सभी के लिए थी, सभी ने स्ट्रगल किया है। आप ये देख लेना कि न्यूजीलैंड की एक दूसरे या तीसरे दर्जे की टीम आके हमें हरा के गई थी और उनका बड़ा फ्लेक्स था जी। हमने 7 बंदे रहे थे। हमने पाकिस्तान की टीम को वक्त डाला हुआ था इन कोलोकियल लैंग्वेज, और वो टीम भी बाहर हो गई। ठीक है, श्रीलंका की टीम भी बाहर हो गई। सो ये देखें जिन लोगों ने एक तो मारधाड़ वाली क्रिकेट है, बट जिन्होंने टेक्निकली बड़ी बेहतर क्रिकेट खेली और बड़ी समझदार क्रिकेट खेली। एक तो होता है मारधाड़ क्रिकेट खेलना, एक होता है बहुत ज्यादा वो वाली क्रिकेट खेलना जो हम खेलते हैं। और इस बार तो टेक्निकली रिगार्ड होता है, उनको क्या हो गया?
सॉरी, बाबर और इस बात तो टेक्निकल रिगार्ड होता है। टेक्निकल में जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी डॉट बॉल्स कम से कम करें, क्योंकि आपकी हर डॉट बॉल आपकी विनिंग परसेंटेज को 3 से 5% कम कर देती है। हाँ। और हमने इंडिया वाले मैच में यही किया कि हम सबको नजर आ रहा है कि एंड पे आके इमाद वसीम ने सही से बैटिंग नहीं की और वो हमारा मैच उनकी वजह से लग गया। मैच हमारा रिजवान की बैटिंग के दौरान लग गया था कि जब उन्होंने ज्यादा बॉल्स खेल के कम स्कोर किया और बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेले। वही चीज़ हमें बार हमें आयरलैंड वाला मैच हमारी तकरीबन नाक जमीन को लग चुकी हुई थी जिस वक्त जाके हम लोग वाला मैच जीते हैं। कनाडा वाले मैच में हमारी इंटेंट ही नहीं थी कि हमें कुछ पता हो कि एनआरआर 5 ओवर में हमारे पास था कि आप हमारी अप्रोच देखें ना कि इंडिया वाले मैच के बाद बाबर आजम से पूछा जा रहा है कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो प्लान था हम 5 या 6 रन हर ओवर में करें। 5 रन या 6 रन, भाई बताओ तो सही, 5 या 6 का दरमियान होता 5.5, तो 5.5 ही किया आपने। 5.5 का नतीजा आपके सामने था। आप ये देख ले, जब ऑस्ट्रेलिया हारा अफगानिस्तान से तो के कप्तान बिचल बारिश ने कहा 3 वर्ड कैसे पर के वी वर आउटप्लेड, और हमारे कप्तान कहते हैं कि 10-15 रन शॉर्ट थे या इस तरह करके, तो ये क्या एक्सक्यूजेज है? वो मुनीर नियाज़ी से इंस्पायर्ड होंगे ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अच्छा, एज यू हैव टोल्ड मी जस्ट बिफोर दैट कि प्रॉब्ली मैचेस जो हैं वो मुल्तान में होंगे, तो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो अपडेट आज की है वो यही है कि मुल्तान और रावलपिंडी में मैचेस होंगे। सो लाहौर एंड कराची इज ऑक्यूपाइड ड्यू टू द चैंपियंस ट्रॉफी। और गर्मी के अंदर गर्मी के अलावा वो बहुत ज़्यादा हब्स वाला टाइम होगा एंड मुल्तान इन अगस्त इज़ प्रीटी अनबियरेबल। खैर कादिर, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें इंजरी की, तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी आज हमें आई थिंक ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड ऑल, सो डू यू थिंक कि उनकी इंजरी पर अभी काम हो रहा है और कितना वक्त लग सकता है उनका मुकम्मल ठीक होने में? मेरे पास ऐसी कोई प्लान नहीं है अभी जो आपने खबर दी है। ओके, ये अभी जो है मुल्तान में या रावलपिंडी में शिफ्ट किए जाएंगे मैचेस, लेकिन वहाँ भी जो है वहाँ भी तोड़फोड़ हुई है, वहाँ भी काम चल रहा है, अपग्रेडेशन वहाँ भी हो रही है। ठीक है, इसलिए क्लोज डोर की बजाय 1 से 2 प्लेयर्स खोलने की तजवीज है। और कहा ये भी जा रहा था कि टेस्ट मैचेस जो होंगे वो यूएई शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन गर्मी वहाँ जो है ज्यादा पड़ रही है, तो इसलिए जो है उसको यहाँ तक ही मैचेस रखा जाएगा। और लाहौर में मोस्टली जो मैचेस हैं वो लाहौर में अभी तक शेड्यूल है, और अभी ऐसी कोई प्लान नहीं है कि उसको रावलपिंडी या मुल्तान में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी अपडेट्स के मुताबिक अभी तक हमारा वेन्यू या कंफर्मेशन नहीं है कि हम अपने टेस्ट मैचेस कहाँ पर करवा रहे हैं, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कादिर अगेन अगर हम बात करते हैं जिस तरह से अभी रिसेंटली हमने देखा कि कंट्रोवर्सी मुबशर लुकमान और बाबर आजम और काफ़ी सारे नाम उन्होंने लिए, उनके दरमियान जारी थी। बाबर आजम ने उस पर एक्शन लेने का भी कहा, जो भी यानी सारा लॉ उन्होंने फॉलो करते हुए डेफामेशन का केस भी करने की बात की है। अभी इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इमरान रियाज और शाहिद आफरीदी के दरमियान भी एक कंट्रोवर्सी जारी है। सो डू यू थिंक कि एक इतना बड़ा नाम शाहिद आफरीदी, जिन्होंने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना काम किया है, 8000 रन, 350 विकेट्स और मैन ऑफ द मैच बनने का एजाज़ कई बार उन्होंने हासिल किया है, तो ऐसे एक क्रिकेटर के बारे में जो हमारे लिए एक अहम असासा है हमारी पाकिस्तान टीम का, उसके बारे में कोई भी कंट्रोवर्शियल बात करना जो है वो मुनासिब है, वो भी इस कंडीशन में कि जब हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की और वो हमारे पास मौजूद नहीं है। कादिर, आप सुन सकते हैं? हेलो गिरब, आवाज आ रही? जी कादिर, आपने मेरा सवाल सुना? जी दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही हूँ कि अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जिस तरह से मुबशर लुकमान की कंट्रोवर्सी जारी थी, तो शाहिद आफरीदी और इमरान रियाज खान के दरमियान भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का तबादला हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये मुनासिब है कि एक ऐसा प्लेयर, ऐसा फॉर्मर प्लेयर, ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान टीम के लिए इतनी नुमाइंदगी की है, इतना सपोर्ट किया टीम को, हमेशा से मैच विन करवाए, मैन ऑफ द मैच बनने का एजाज़ हासिल किया, उनके मुतालिक किसी भी किस्म के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना मुनासिब है? देखिए ये चीज़ें उनको जेब देती हैं जिनका कोई कैलिबर होता है। जब कोई इल्ज़ामात किसी पर लगाता है या कोई जो है वो उनके पास ऑथेंटिक सबूत ना हो, तब कोई जो है वो उसके ऊपर मतलब एलिगेशन लगाते हुए भी उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ। और आप जो है वो खुद जेल भुगत के आए हैं, आपका अपना कैरियर क्या है वो सबको पता है, आप खुद कैसे बने वो सबको पता है, आप अभी क्या है वो भी सबको पता है। ठीक है, आपका नाम ECL में है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप जो है वो पाकिस्तान तक महदूद हैं,
और आप बात कर रहे हैं एक लेजेंड के बारे में जिसको पूरी दुनिया में एक सुपरस्टार हीरो माना जाता है। हाँ। मतलब आप जो है वो किसी का भी दिल करेगा वो उठेगा अपने YouTube, अपने जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके व्यूज के लिए इस तरह की जो है वो घटिया और घिनौनी बातें करेगा। तो ये चीजें देखें, ये शाहिद अफरीदी को भी चाहिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे उनका जवाब आया, इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी जहनी कैफियत के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब आप देखें कि अगर कोई एक्शन ले तो वो भी गलत है, अगर कोई आपकी बात को टाल दे तो वो भी गलत है, तो फिर कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है? देखें, गुज़श्ता अदवार में ना 2018 से 2022 तक इनको खुली छुट्टी दी गई थी और किसी की भी इज्जत उछालने के लिए, किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए इनको बड़े अच्छे तरीके से खुली छुट्टी मिली थी। और इन्होंने अपने जो यूट्यूब है उसकी कमाई करने के लिए ये सब झोंगड़े चाहे और ये तमाम तर चीजें जो हैं वो इस वजह से की गई। देखिए, शाहिद अफरीदी कहाँ, इमरान रियाज खान कहाँ, आप इनका मुकाबला पूरी दुनिया में करा लें, कई लोग तो इनको जानते भी नहीं होते। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि हमारे सुपरस्टार्स हैं, हमारे पाकिस्तानी कप्तान रह चुके हैं, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इनकी देखिए, उन्होंने कभी इमरान रियाज खान का जिक्र नहीं किया, ना इमरान रियाज खान को कभी बेंच आउट किया। आप जब पहल करेंगे तो फिर उसके बाद जवाब भी सुनेंगे और जवाब हकीकत में वो नहीं होगा, फिर आपको जो है वो बुरा तो लगेगा, लेकिन वो सच है। और शाहिद अफरीदी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक अपना नाम है उनका पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है। समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज हैं, जो बाकी जो गैर मुल्की लोग हैं वो भी जानते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। इंडिया के लोग जो है वो शाहिद अफरीदी को खास तौर पर बड़ा पसंद करते हैं, पूरी दुनिया से लोग पसंद करते हैं। अभी हम देखें तो जिस तरह से आईसीसी में उन्होंने अपना एक एजाज़ हासिल किया है, तो पूरी दुनिया के प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर उन्होंने शाहिद अफरीदी का नाम लिया तो डेफिनेटली कि देयर इज़ समथिंग। कमिंग टू यू अजलान, आपसे जानना चाहूँगी कि कमिंग बैक टू द टूर्नामेंट अगेन, कि अभी इंग्लैंड और इंडिया का मैच होगा। एक मुश्किल मरहला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया गुजार आया और इंडिया मैच जीता है, लेकिन आगे इंग्लैंड के साथ मैच है और इंग्लैंड भी एक मुश्किल टीम है इटसेल्फ। देख लें, अगर जॉस बटलर चल जाएं या फिल सॉल्ट चल जाएं या उनकी बॉलिंग की हम बात करते हैं तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। सो डू यू थिंक कि इंडिया फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम जो है ना वो ज़रा मुश्किल कस्टमर साबित होगी फॉर इंडिया। उसकी एक वजह ये दो वजूहत हैं। एक उनके पास मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर के वो क्वेश्चन मार्क्स नहीं हैं जो हमें वेड और टिम डेविड की शक्ल में ऑस्ट्रेलिया में नजर आए, बिकॉज बहुत बड़ा नाम थे दोनों और दोनों ने कल जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जबकि उनके केस में उनका टॉप ऑर्डर काफ़ी सेटल्ड है, उनके मिडिल ऑर्डर में काफ़ी मीट मौजूद है कि जो उनको पार लगवा सकता है। उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी बैलेंस्ड है। हाँ, उनके पास एडम जैम्पा वाली ऑप्शन मौजूद नहीं है जो उनके पास मौजूद, लेकिन उनके पास आदिल रशीद हैं। मैं सिर्फ उनके पास आदिल रशीद हैं जो कि एज ए रिस्ट स्पिनर उनकी वेरिएशंस जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। सो उनकी उस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो नहीं होंगी जो कि ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जब पावर प्ले डोमिनेट हो रहा था, एक टाइम पे लगा था कि पहले 6 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के हाथ पैर फूले हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रही। उन्होंने मतलब 2 ओवर्स में तकरीबन 36 रन दे दिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। सो उस किस्म की चीज़ मुझे इंग्लैंड में नज़र ए नहीं आ रही। बी, इंग्लैंड अपनी एडवर्सिटी में से निकल के आया। उनका एक टाइम था कि उनका क्वालिफाई करना मुश्किल नज़र आ रहा था और फिर उन्होंने एक वो जैसा पंजाबी में कहते हैं डंडी पट्टी अपने आप को क्वालिफाई करवाया। फिर यूएस वाला मैच जिस तरह से वो जीते कि हमें जाना ही नहीं है अगले पॉइंट तक, हमने इसी में ही क्वालिफाई करना है और जिस रिक्वायरमेंट के साथ है वो करना है। सो उन्होंने अपनी जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उसको प्रॉपरली अवेल किया। यहाँ वो चीज़ आ जाती है कि जो हमें हमारी टीम में नज़र लैक कर रही थी कि हमें अगर यूएस वाला मैच ठीक है, उनकी कंडीशंस थी, मुश्किल थी, गर्मी थी, लेकिन हमें जहाँ मौका मिला हम वहाँ पे भी कैपिटलाइज नहीं कर सके। हमें कनाडा वाले मैच में भी कैपिटलाइज नहीं किया। इवन आयरलैंड वाला मैच जैसा मैं पहले कह चुका, हमारी तकरीबन नाक ज़मीन पर लग चुकी हुई थी उस मैच में। सो इंग्लैंड एक मुश्किल से आया है, अपने आप को रिकवर करते हुए आया और बड़े राइट टाइम पर क्लिक किया हुआ है। सो जो टीम राइट टाइम पर क्लिक की होती है ना, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा उन टीमों को होता है जो हारती भी नहीं आ रही होती। सो वही चीज़ हमने अगर देखें 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा, ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे कहीं भी नहीं था एंड देन उन्होंने एक राइट टाइम पे पीक करना शुरू किया और ऐसा फिर पीक किया
कि फाइनल में अनबीटन आई हुई और इंडिया को बड़े आसानी से और बड़े बुरे तरीके से हरा दिया। हाँ। और वही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि अब इंडिया एक अनबीटन स्ट्रीक लेती हुई आ रही है। ठीक है, इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का शायद कोई टेंजिबल उस तरह से कोई असर ना हो, बट आज तक कोई भी टीम एज एन अनबीटन साइड वर्ल्ड कप नहीं जीती भी। तो मे बी वो स्ट्रीक जो है वो यहाँ सेमीफाइनल में ख़त्म हो जाए। दो ही टीमें हैं जो अनबीटन आ रही हैं, एक साउथ अफ्रीका है और एक इंडिया है। और दोनों टीमों के जो मैचेस अब सेमीफाइनल पढ़ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं। लाइक साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी कॉन्टेस्ट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के जब साउथ अफ्रीका मशहूर है नॉकआउट राउंड में बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे आके चोक करने के लिए। वहीं पे इंडिया पिछले 11 साल से बड़े टूर्नामेंट्स में चोक करता हुआ आ रहा है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। वो 11 साल का बार बार चोक करने का एक प्रेशर साइकोलॉजिकली होगा। हाँ, उसको किस तरह से मिटिगेट करके इंडिया मैदान में उतरता है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने इंडिया की बात की, इंडिया के स्किपर की बात करते हैं दोबारा से रोहित शर्मा की। और काइंड ऑफ जो गॉड का एक टर्म यूज़ होती है, मेरा ख्याल है उसे जस्टिफाई करते हैं। 2013 में एक दौर था कि वो मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे थे, लेकिन उस वक्त के कोचेस ने फैसला किया कि उन्हें टॉप ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट के तौर पर भेजा जाए, और तब से उन्होंने ही नेवर लुक बैक। और उसके बाद से अब आप देखें, चाहे वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, ही इज़ टर्न आउट टू बी रियल गॉड। और कल जिस तरह से वो खेले, क्या उन्होंने क्लासिकल शॉट्स के साथ जो है मॉडर्न क्रिकेट के फ्यूजन उन्होंने डिस्प्ले किया, इस पे क्या कहेंगे आप? और एज अ लीडर वो कितने शानदार रहे? मे बी मेरी इस बात से लोग डिसएग्री करें, बट मेरे ख्याल में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक प्ले, जस्ट स्ट्रोक प्ले, वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन है एवर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक प्ले। सो वो कल हमें नज़र आया। वो कन्वेंशनल स्ट्रोक प्ले हो, वो मॉडर्न डे स्ट्रोक प्ले हो, वो हमें टोटल कल नज़र आया। और 40 ऑड बॉल्स के ऊपर 90+ स्कोर करना इज़ नॉट एन ईजी डील, स्पेशली इन अ प्रेशर मैच के जिसमें उन पे प्रेशर था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है। ऑस्ट्रेलिया खुद एक क्या उसे कहेंगे, दे वर कमिंग विद द होप कि इस मैच को जीत के हम अपनी सेमीफाइनल की टिकट जो है पक्की करेंगे। सो एक प्रेशर सिचुएशन में आके उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को डोमिनेट किया, वो ब्रिलियंट था। और हमेशा से जिक्र आता रहा है कि लाइक गवास्कर, सचिन, कोहली, उस बीच में होता ये रहा है कि जो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड सेकंड टियर का जो प्लेयर होता है ना, वो शायद थोड़ा सा शैडो डाउन हो जाता है। द्रविड़ भी उतने ही बड़े बैट्समैन थे जितने सचिन थे। हाँ, उनका कह लें कि उनका जेडी डिफरेंट था, उनका टैलेंट का जो पूल था वो डिफरेंट था। उसी तरह से कोहली का डिफरेंट स्टाइल है, इनका डिफरेंट स्टाइल है। इसलिए मैंने कहा ना कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक प्ले इनसे बड़ा बैट्समैन इंडिया में से नहीं आया। जलाल भाई, हमने शर्मा की बात की, बटलर की भी बात कर लेते हैं, जो यूएसए के खिलाफ उन्होंने नॉक खेला और कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट था, वो काफ़ी था यूएसए के बॉलर्स का ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए। तो जॉस बटलर भी फॉर्म में नहीं थे, थोड़ी सी क्रैची फॉर्म थी, लेकिन वापस हुए हैं। तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे सेमीफाइनल में? देखें, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बटलर लेट हिज बैट डू द टॉकिंग। उन्होंने कोई बल्ले से इशारा नहीं किया मैच जीतने के बाद, कोई दस्ताने से इशारा नहीं किया उन्होंने मैच जीतने के बाद। उन्होंने, जो सचिन कहा करते थे कि मैं बल्ले से जवाब दूंगा, उन्होंने वही काम किया कि भाई नहीं फॉर्म है, ठीक है, मैं बल्ले से जवाब दूंगा। सो राइट टाइम पे जो उनका रोल है, उनका रोल 50 करने के बाद इशारे करना नहीं है, उनका रोल है 50 करना। उन लोगों का तो इशारा नहीं है जो सेंचुरी करके जो है चुप कर आते थे लोगों को। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मतलब देखें, आपका असल काम क्या है? आपका काम है स्कोर करना, 100 करना, 50 करना। उसके बाद जो आप काम कर रहे हो ना, वो एक एडिड चीज़ है। आई एम नॉट पेइंग यू फॉर दैट। इफ आई एम अ पे मास्टर, आई एम पेइंग यू टू स्कोर अ 50। वो आप कंसिस्टेंटली करते रहो तो मुझे बुरा नहीं है आपको पे करना। सो बटलर ने जिस तरीके से स्कोर किया, वो अगर आई थिंक कोई साउथ एशियन खिलाड़ी होता तो डेफिनेटली उसके बाद अब पीछे इशारा करके अपना नाम दिखाता कि ये नाम है मेरा और समथिंग, और आया उसने बड़े तरीके से। क्योंकि बटलर के चीज़ ये है, मे बी आपने नोटिस किया हो या नहीं, ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जब वो बात करता है, वो बिल्कुल नहीं लगता कि ये बंदा वनडे में 40 से लेके 50 ओवरों के दौरान जल्लाद बना हुआ होता है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये बंदा T20 के पहले 6 ओवरों में जो है वहशत फैला देता है विकेट के ऊपर। सो इतना सॉफ्ट स्पोकन है। सो वो उसका था, वो आया, उसने अपना काम किया कि यार ये मेरा काम था एंड आई एम डन विद दैट। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कल हमने रोहित शर्मा के केस में देखी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो जो हमने बटलर के केस में देखी, ये वो चीज़ें हैं जो टीम्स को अपलिफ्ट करती हैं। आपको आपका एक ओवरऑल
देखें हम कहते हैं जी सिर्फ कैप्टन पे ही क्यों तनकीद होती है, फिर शायद हम उस तरफ निकल जाएंगे, बट कैप्टन इज़ देयर फॉर अ रीज़न, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट सी रिटन ऑन नेक्स्ट टू योर नेम, वो काफ़ी नहीं होता। फिर बार बार अपनी लाइन रिपीट करता हूँ कि अगर तालियां सुनने का शौक हो तो गालियां खाने का हौसला होना चाहिए। सो कैप्टन का रोल ये होता है कि उसने एक टोन सेट करनी होती है, उसने गाइड करना होता है और उसने एक टारगेट देना होता है बाकी खिलाड़ियों को। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप खुद इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हो। बिकॉज बात सीधी सी है ना कि यार अगर मैं ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं किसी को क्या समझाऊंगा, और जो समझ रहा होगा मेरे से वो भी मुझे सीरियसली क्यों लेगा। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि मैं आप एग्जाम्पल सेट करें, और वो चीज़ हमें अच्छे कप्तानों की सूरत में नज़र आती है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है कप्तान पुट हिज फुट डाउन, अपना वो क्या से कहते हैं क्या स्लीव्स रोल करता है और अपने हाथ खुद गंदे करता है ताकि वो करके दिखाए कि यार इस तरह से करना है, और वो चीज़ हमें नज़र आती है। फिर उससे ओवरऑल टीम की जो सिचुएशन है वो अपलिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हम बात करते हैं एज ए कैप्टन के, कैप्टन की जिम्मेदारी ये होती है कि वो फ्रंट से लीड करता है। ही इज़ अ लीडर एंड ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। कादिर, कमिंग टू यू, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द नेक्स्ट मैच जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा, यानी सेमीफाइनल्स के अब 2 ही मैचेस बाकी हैं और इसके बाद फाइनल हम डिसाइड करेंगे कौन सी टीम्स फाइनल हो जाएगा कि खेल रही हैं आमने सामने। अगर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो क्या आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका पर भी हावी हो सकता है, या साउथ अफ्रीका प्रूव करेगा कि वो क्यों साउथ अफ्रीका की एक स्ट्रॉन्ग टीम समझा जाता है? देखिए, मेरा डेफिनेटली मेरा वोट जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो टीम का मोराल इस टाइम आसमान को छू रहा है। हाँ। और आप देखिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनके लड़कों की मेहनत है, वो सच चढ़ कर बोल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। राशिद खान जो है वो बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और उनके तमाम सब बॉलर उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं, उनके बैटर्स जो है वो तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं। और दूसरी जानब साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने बड़े क्लोज मैचेस जीते हैं, इसकी वजह से उन पर काफी हद तक प्रेशर भी डेवलप हुआ है। तो वेस्टर्न जो अफगानिस्तान है उसके साथ मैच जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, और अफगानिस्तान को ये एडवांटेज मैंने पहले भी कहा कि जरूर हासिल है कि वो एक दफा मैचेस जीत कर आए हुए हैं। तसलसल जब आप विनिंग स्ट्रीक के साथ जाते हैं तो आपका जो मोराल है वो बुलंद रहता है। आप जो है वो आगे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा होता है। हाँ। आपके आपस में ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाते हैं जब आप मैचेस जीतते हैं और जब आप अप्रिशिएट करते हैं टीममेट्स को। तो इसलिए अफगानिस्तान की टीम जो है वो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर हॉट फेवरेट है। अगर देखें साउथ अफ्रीका को वो शिकस्त देती है, फाइनल में आ जाती है, तो फिर फाइनल में उनका जो है वो इंडिया के साथ देखता हूँ, और इंडिया के साथ जब फाइनल होगा तो बहुत अच्छा फाइनल होगा, मजेदार फाइनल होगा, और साउथ अफगानिस्तान की मेहनत एग्जैक्टली टूर्नामेंट में निखार आ जाएगा। बिकॉज अगर इंडिया इंग्लैंड से हार जाता है या अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में वो मुझे लगता है कि क्रिस्प डेवलप नहीं हो सकेगा जो एक इंडिया या अफगानिस्तान के मैच में होगा। सो आई रियली वांट कि इंडिया और अफगानिस्तान को हम आमने सामने देखते हैं। कादिर, एक और चीज़ मैंने कल नोटिस की कि रोहित शर्मा जब खेल रहे थे, विराट कोहली तो मतलब कुछ कर नहीं पाए और वो बेंच पर बैठकर देख रहे थे, तो हमने देखा कि जिस तरह से वो अप्रिशिएट कर रहे हैं रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर, जो खुशी का इजहार वो कर रहे हैं, वो चीज़ हमें अपने प्लेयर्स में नज़र नहीं आती है। मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट कि अगर कोई परफॉर्म करे तो दूसरा प्लेयर उसको देखकर खुश नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि जो टीम वर्क है, जो सपोर्ट है, वो हमारी टीम में नज़र नहीं आई हमें। कोई प्लेयर खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, उस पर किसी का कोई ख़ास गौर नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, और उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं मैचेस हारे भी हैं। सो अगर हम देखते हैं कि एक खुशी का जो लेवल होता है, एक क्योंकि विराट कोहली ने भी कप्तानी की हुई है, लेकिन आज रोहित शर्मा कप्तान है, तो वो कप्तान की परफॉर्मेंस देखकर जो खुशी उन्होंने जाहिर की है, हमारे अंदर क्यों नहीं है ये चीज़? देखिए, हम लोग अनफॉर्चुनेटली कुर्सी के पीछे हमेशा भागते हैं, और हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता कि पाकिस्तान टीम जो है उसका क्या बनेगा, पाकिस्तान टीम खिलाड़ियों का क्या बनेगा। हाँ। अगर हम इस तरह के चक्रों में आपस में लड़ते रहेंगे, ये जो तमाम तर चीजें हुई हैं, ये सिर्फ नाइतफाकी का जो है वो इनको नतीजा है और नतीजा है। आप देखिए 2022 तक यही लोग बाबर आजम को बैक करते रहे, यही लोग बाबर की कैप्टनसी में खेलते रहे। उस टाइम पर कोई इशू नहीं था और टीम एक दूसरे से जलन थी और टीम जो है वो अंदर लड़ते दिखाई देती थी। ड्रेसिंग रूम की वीडियोज आती होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट रिलीज करता होता था
तो बाकायदा तौर पर नजर आता था कि ये तमाम लड़के जो है वो जेलिन है और आपस में एक है और ये होटल्स में भी इकट्ठे बैठते थे, बाहर भी इकट्ठे जाते थे। अब जो है इस मतलब सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता दौर में काफी हद तक जो है वो कप्तानी के हवाले से मामले बिगड़े। कप्तानी से उतारा गया, फिर नया लगाया, फिर उतार दिया गया, फिर बाबर को लगाया। तो ये चीजें दिलों में बैठ जाती हैं। आपके जब दिल साफ नहीं होते उस टाइम पर आपकी नीयत साफ नहीं होती, उस टाइम पर आपका जो पूरा जिस्म है वो एक नेगेटिव जेस्चर दे रहा होता है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा होता है। जो कि आप देखें कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि विराट कोहली जो है वो क्लैपिंग कर रहा है, रोहित शर्मा पर, तमाम टीममेट क्लैपिंग कर रहे हैं एक दूसरे खिलाड़ियों पे। सूर्या कुमार यादव शॉट मारता था तो तमाम खिलाड़ी जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। आप देखें जो उनके पांड्या है, हार्दिक पांड्या, वो शॉट मारते थे तो तमाम तो लोग उनको सपोर्ट करते थे। एग्जैक्टली। तो ये आप ये देखिए कि अगर विराट कोहली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो इट मींस कि उसको रोहित शर्मा जो है कप्तान बैक कर रहा है कि तुम पता है हमें तुम्हारी। कादिर भाई आपने तो इंडिया की मिसाल दे दी ना, ये आपने इंडिया की मिसाल दी। आज सुबह जो है नजमुल हसन शातू को जो है शाकिबुल हसन भी लीड कर रहे थे, उनसे मतलब कंसल्टेशंस कर रहे थे। तो आप ये हिसाब लगा लें कि वो भी यूनाइटेड है। देखिए ये जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं होगी उस टाइम तक आप तरक्की नहीं कर सकते। हमने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, हमें बचपन से ये सिखाया जाता था कि इत्तेफाक में बरकत है, हमें किताबों में पढ़ाया जाता था कि इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन अब जो है वो वाकई देखा जाए तो इत्तेफाक में वाकई बरकत है। जब तक आप यूनिटी आपके अंदर रहेगी उसके बाद जो है वो जब यूनिटी खत्म होगी तो आपके सामने रिजल्ट है। अब तो लोग स्टारडम में बरकत ढूंढते हैं ना, फेम में। अब तो लोग स्टारडम में, फेम में जो बरकत ढूंढते हैं। देखिए ये जो सोशल मीडिया क्रेज है ना ये बहुत बुरा है जी। कि आपको जो है ना बस अपना सोशल मीडिया स्टार बनना है और सोशल मीडिया पे जो है ना वो अपनी बल्ले बल्ले करवानी है, तो उसके बाद जो है वो टीम और तमाम पाकिस्तान की आवाम बाढ़ में जाए। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान की टीम है, किसी के जो है ना वो गली मोहल्ले की टीम नहीं है, किसी की पर्सनल टीम नहीं है, यहाँ वो कोई पर्सनल टीम का कप्तान नहीं है। वेरी राइट। इसलिए अब ये चीजें जो है वो आइंदा आने वाले जो फैसले होंगे वो इसी पर मबनी होंगे कि जो लोग टीम के लिए खेलेंगे वही टीम में रहेंगे, चाहे जो जितने मर्जी सुपरस्टार हों, जितने बड़े फेम के मालिक हों, वो टीम में नहीं रहेंगे और वो टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है कादिर। देखें अब एक होती है गॉड गिफ्टेड सलाहियत, और गॉड गिफ्टेड सलाहियत भी उस वक्त तक सदा नहीं रह सकती है जब तक आप उसके ऊपर काम ना करें, उस पर इम्प्लीमेंट ना करें। तो अगर कोई प्लेयर मौजूद है और वो अच्छा खेलता है तो इट डजंट मीन कि वो सारी उम्र अच्छा खेलता रहेगा, उसको बनाना पड़ता है। प्लेयर्स के जो टैलेंट है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अजलान आपसे बात करना चाहूँगी इस हवाले से जो अभी एग्जैक्टली मैंने सवाल कादिर से किया कि द वे विराट कोहली वॉज अपलॉजिंग एंड ही वॉज इन अ प्लेजेंट मूड जब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि वो खुद परफॉर्मेंस के बगैर वहाँ पर आए और कैप्टनसी छोड़कर वो वहाँ बैठे हैं और आज रोहित शर्मा कप्तान है। तो आप देखें कि एक जो खूबसूरती, एक हुस्न जो नज़र आता है टीम के अंदर, एक जो सपोर्ट नज़र आती है, जैसे उमर ने भी अफगानिस्तान की एग्जांपल दी है, हमारे प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ नहीं है। और हम ये जो सोशल मीडिया का फेम है इसके पीछे जाते हैं, जबकि सोशल मीडिया तो सबके लिए है, सोशल मीडिया तो हर क्रिकेट टीम के लिए है। हम ही क्यों इन तमाम चीज़ों के अंदर इसका शिकार हो जाते हैं? देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका ड्रेसिंग रूम का, इसको मैं इस तरह से रिफ्रेश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट है कि वो टीमें कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंटली इज़ द कीवर्ड, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती हैं जिनके ड्रेसिंग रूम का माहौल आइडियल और अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल ले लें, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है बिकॉज उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है। वेस्ट इंडीज़ का वो पीक गोल्ड एरा जो था वो इसलिए था कि दुनिया जहान में सियाह फामों की तहरीक चल रही थी और उनके पास एक मकसद था कि हम इस क्रिकेट के खेल में अच्छा खेल के हम इस तहरीक में अपना साबित कर सकते हैं कि हमारी रंगत की बुनियाद पे हम तुमसे अलग नहीं, हम शायद तुमसे बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो उस मकसद ने उस टीम को, उस ड्रेसिंग रूम को यूनाइट किया हुआ था और वो कंसिस्टेंटली अच्छे खेलते हुए। जैसे जैसे वो सियाह फामों की तहरीकें कम होती गई, हमने देखा कि वो वेस्ट इंडीज़ का भी वो मेयार हमें नहीं नज़र आया। हमारी टीम में भी अगर हम देखें कि हम कहते हैं जी 2019 या 20 या लेट से 21-22 से लेके मिड 2023 तक का जो टाइम था वो बड़ा अच्छा था बिकॉज टाइम पे हमारा, जिस तरह कादर ने भी पॉइंट आउट किया कि हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा था, हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए। सो ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है, इवेंचुअली उसका रिजल्ट आपके
परफॉर्मेंस पे होगा। इसकी मैं बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि जो इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन थी फुटबॉल की, इट वाज फुल ऑफ सुपरस्टार्स। आप नाम लें 1 से लेकर 18 तक, हर बंदा अपने अपने क्लब का सुपरस्टार था, लेकिन वो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सके। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनकी जो क्लब की राइवलरीज थी वो आ जाती थी। लाइक स्टीवन जेरार्ड ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरा जो एक और टीममेट था, मैं उससे बात नहीं कर पाता था बिकॉज वो चेल्सी के लिए खेलता था और मेरी उसकी चेल्सी और मेरी एक राइवलरी चल रही थी, मैं उससे बात नहीं कर पाता। सो वही वो उस चीज़ का असर ये था कि गोल्डन जनरेशन, लाइक आप नाम लें बड़े बड़े, वो उस टीम में मौजूद थे लेकिन वो टीम को जीत नहीं पाती थी। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे नजर, जब आप देखें इवेंचुअली ये टीम गेम है, इट्स नॉट समथिंग लाइक टेनिस और स्कॉश के जो आप अकेले खेल लेंगे, बल्कि उन खेलों में भी आप अकेले नहीं खेल सकते, आपको अपने कोचेस के कंसल्ट करना पड़ता है। इवन F1 आप देख लें, आप अकेले ड्राइवर मौजूद हैं लेकिन आपकी पूरी टीम होती है जो आपको उस वक्त तैयार कर रही होती है। सही बात है। सो टीम के बगैर देखें, वो एक कॉन्सेप्ट है जो सकलैन भाई और ग्रांट ब्रैडमन लेके आए थे इन NCA के कंट्री टीम मी सबसे नीचे है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप जब इस चीज को लेकर नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान होगा। भाई अकेले आप कितना कर लेंगे? T20 मैच की एग्जांपल ले लें, 4 ओवर ही करने हैं आपने, जबकि अगर आप टीम के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट 20 ओवर्स की होगी ऑन फील्ड इन 1 इनिंग्स, और वो 20 ओवर्स की होगी ऑन और ऑफ द फील्ड इन सेकंड इनिंग्स। तो वो इन्वॉल्वमेंट जब आपकी होगी तो उसका इवेंचुअली रिजल्ट जो है वो टीम की जो है फतह की सूरत में निकलेगा। मे बी आई हैव अ बैड डे, मैं जल्दी आउट हो जाऊं, मे बी आई हैव अ बैड डे विद द बॉल, मुझे स्कोर लग जाए, लेकिन अगर मैं फील्ड में थोड़ी सी एनर्जी दिखाता हूँ, थोड़ी मेहनत करता हूँ, तो हो सकता है मैं 4-5 रन एज ए फील्डर रोक लूँ, हो सकता है मेरे अच्छे मशवरा देने से अगला प्लेयर अच्छा खेल ले। सो इवेंचुअली इट्स अ टीम गेम। और जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। कादिर, हमारे पास वक्त कम है, वी हैव टू रैप अप द शो एज वेल, लेकिन फिर एक सवाल इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी अजलान बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले भी टीम्स के अंदर होता था कि एक को दूसरा पसंद नहीं है, लेकिन वो उसको पॉजिटिवली अचीव करते थे कि उसने इतना काम किया तो मुझे उससे बढ़ के इतना काम करना है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी अपनी अपनी जगह पर काम नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आ चुकी है और अब आगे हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। आप बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू बिलीव कि हमें अब क्या एक अच्छा पॉजिटिव चेंज मिल सकता है? देखिए, एक सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ, 90s के हीरो 2Ws वकार यूनुस और वसीम अकरम। आपको पता है कि इनकी आपस में राइवलरी थी और ये आपस में इनके फड्डे चल रहे थे, लेकिन ये अपने फड्डों का बदला पाकिस्तान टीम से नहीं लेते थे और फील्ड यूनिटी होती थी। परफॉर्मेंस के जरिए आपस के जो फड्डे थे उनको सेटिस्फाई करते थे, उनको इक्वलाइज करते थे। आप देखें कि वो ये अंदर जाके शर्त लगाते होते थे कि आज ये जो है वो 5 विकेट लेगा तो मैं 6 लूंगा। तो आप ये देखें कि ये चीजें होनी चाहिए, मुकाबले होने चाहिए। अगर कोई बंदा किसी के साथ अच्छे तरीके से नहीं बोल रहा, उनकी आपस में लड़ाई है, तो उनके चाहिए कि उनके साथ मुकाबला करें। अगर बिल फर्ड जो है वो मेरी आमिर के साथ लड़ाई है, तो आमिर अगर विकेट नहीं लेता, विकेट ले रहा है, तो मैं उससे ज्यादा लूं। ये क्या कि आप पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो आप लोग इस तरह की हरकतें करें और पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करें और पाकिस्तान के लोगों को लेट डाउन करें। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपनी अनापरस्ती और अपनी जाती लड़ाइयों को अपने साइड पे रखना चाहिए। जब आप ग्राउंड में होते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम बन कर खेलें। आप इंडिविजुअल 11 खेल रहे थे और जो कि सबको नजर आया कि इंडिविजुअल 11 की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होती है और जब टीम गेम की परफॉर्मेंस हो तो वो कैसी होती है, क्या फर्क होता है। बिल्कुल सही है। कादिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर, हाँ जी, सवाल कर सकते हैं जी। अच्छा, अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स भी सीमर्स के अलावा डोमिनेट किए हैं इस वर्ल्ड कप में। और आप देखें, आदिल राशिद कर ले, ज़ैबा की बात कर ले, लेकिन एक और एक्सपेक्टर रहा है बांग्लादेश के लिए, रिशाद, जो कि इमर्ज हुए हैं बड़े, और आज भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, 3 विकेट ली 26 रन दे के। और आप कितना रोल समझते हैं कि मुश्ताक अहमद शाह जो गए हैं उधर, उनकी कितनी कोचिंग जो है, कितनी उनकी जो है वो जो एक्सपीरियंस है वो वर्क कर रहा है उनके लिए? देखें, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मीरब ने भी अपनी क्वेश्चन में बात की थी कि एक चीज़ होती है गॉड गिफ्टेड और फिर आपकी अपनी मेहनत होती है कि आप उसको किस तरह से एनहांस करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल आ जाती है। जब हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, खरगोश की सिफ्त है कि उसने तेज़ भागना है, इट्स गॉड गिफ्टेड टू हिम, बिल्कुल, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, एक सर्टेन टाइम पे आके सो गया,
कछुए की स्किल सेट नहीं है तेज़ भागना, लेकिन उसका जितना को था उसमें उसने मेहनत की, चलता रहा, उसने उसको चेस डाउन कर लिया। सो टैलेंट इज़ देयर। हाँ, उस टैलेंट को राइट टाइम पे कब किस तरह से पॉलिश किया जाए, उसका क्या फ़ायदा उठाया जाए और उसको इतना ट्रेन कर किया जाए कि वो आपके लिए एक राइट टाइम पर डिलीवर कर सके। सो वो एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। तो आई बिलीव मुश्ताक भाई का वहाँ पे होना एक अच्छा फैक्टर इसलिए है कि उसके रिजल्ट एक तो हमें नज़र आ रहे हैं, दूसरा अगर आपको याद हो तो 2007 के वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनुस यूज्ड टू बी द टीम्स असिस्टेंट कोच, उनकी जगह फिर मुश्ताक अहमद को लेके गए थे और उसकी आर्ग्यूमेंट इंजमाम भाई ने ये दी थी कि ये टीम को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो प्लेयरों को नजर उठा के रखते हैं उनको। इंग्लैंड के साथ भी काम किया उन्होंने। बिल्कुल, एक आपको जब डिफरेंट जगहों पे काम करने का तजर्बा होता है, डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स को में वक्त गुजारने का तजर्बा होता है, डिफरेंट लोगों को मैनेज करने का जब तजर्बा होता है ना, तो वो आपके काम में वो चीज़ नज़र आने लग जाती है। एंड मैन मैनेजमेंट इज़ अ स्किल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्किल, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो वो चीज़ उनमें है ऑब्वियसली, तो वो मैन मैनेजमेंट हमें नज़र आ रही है। देन बांग्लादेश ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि स्पिनर्स के हवाले से बड़ी डोमिनेंट फोर्स रही है, बल्कि उस्मान समीउद्दीन जोकिंगली कहते भी हैं कि शायद हो सकता है इन दोनों ईस्ट एंड वेस्टर्न विंग्स की लड़ाई भी शायद इसी बुनियाद पे हो कि हमारे स्पिनर ज़्यादा बेहतर होंगे और फिर दोनों अलग हो गए, साबित किया कि हमारे स्पिनर्स बेहतर हैं। सो अफगानिस्तान इज़ अ सरप्राइज थिंग फॉर मी बिकॉज एक स्टीरियोटाइप जो है वहाँ के लोगों की और उनकी बिल्ड के हवाले से वो लगता ये था कि इनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। स्पिन बॉलिंग is like coding in computer. You have to be very precise, you have to be very repetitive और काफ़ी बोरिंग काम लगता है। जैसे कोडिंग है कि आपने एक ही जो कोड है बार बार लिखना है, गलत हो रहा है फिर से लिखना है। इसी तरह से स्पिन बॉलिंग करने में बहुत बोरिंग काम है कि आपने एक ही जगह पर बार बार बॉल किए जानी, वहीं से बीट करना है, वेरिएट करना है कुछ। तो इट्स अ बोरिंग एंड डिफिकल्ट जॉब, और उसी में फिर मज़ा है कि आप वहीं पे उसी जगह से जब आप किसी को बीट करते हो वो मज़ा है। तो स्पिन बॉलिंग इज़ अ वेरी क्लेवर जॉब और आपको बहुत उसके लिए समझ लें स्मार्ट होना पड़ता है टू बी ए स्पिन बॉलर। ईजी नहीं है। फास्ट बॉलिंग इज़ डिफिकल्ट थिंग बट अ डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर। मतलब अगर ग्लैमर का मुकाबला किया जाए तो स्पिनर शायद उतना ग्लैमरस नहीं होता, इतना फास्ट बॉलर होता है, बट उसका अपना बड़ा एक रोल होता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच अजलान फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा हमारा आज का सेशन रहा। हमने जिस तरह से बात की है, ओवरऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट वाज द विनिंग ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड ऑन द अदर हैंड अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आगे आने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और उसके बाद फिर फाइनल में क्या होने वाला है, दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। एक्सपेक्टेड इंडिया और अफगानिस्तान है, ज़्यादा फेवरेट भी ये समझा जा रहा है, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज दोनों तरफ चारों टीम्स अपनी जगह पर बहुत मुश्किल टीम्स हैं। एंड आई वुड जस्ट से कि वी शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल दीज 4 टीम्स एज दे हैव जस्ट जॉइंड द सेमीफाइनल। सो आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन कुछ ही देर बाद। हम आपको ज्वाइन करेंगे 9:30 PM। उससे पहले हम आपको 8 बजे फिर ज्वाइन करेंगे। आधे घंटे के लिए हम थोड़ा सा सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपके कमेंट्स अपने साथ शामिल करेंगे और उसके बाद हम आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ यानी कादिर ख्वाजा, हाफिज़ मोहम्मद इमरान के साथ हम आपको 9:30 फिर ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए मुझे उमर अजलान को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।